गलत हो रहा है, कुछ कर। सरपंच जी, अगर मेरे ससुर जी ने अमृत जी को तलाक ही नहीं दिया है तो मोहिनी देवी उनकी पत्नी कैसे हुई? इसलिए इस रिश्ते में उनके हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रीत की बात सही है। अगर ऐसी बात है तो बाजवाओं का बेटा होने के नाते एक वोट मेरा। आप सबकी सारी बातें सुनने के बाद पंचायत का निर्णय ये है कि प्रीत के पास शादी तक का समय है, अर्थात अगला 2 दिन। लेकिन अगर प्रीत ये साबित करने में सफल नहीं होती है तो चंदन जी महाराज की शादी सिमरन के साथ नियत समय पर ही होगी। तो चंदर की इज्जत का सवाल, तुझे तो लेकर ही जाऊंगा इस बार, और ब्याज पूरा वसूला जाएगा। सिमी, दो दिन में अगर तेरी इस घटिया खेल को खत्म नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी मनप्रीत अवन्या नहीं। खुशबू बड़ी अच्छी है तेरी। इस चंदर को वैसे भगाएंगे जैसे 10 साल पहले भगाया था। कोई तरीका निकालना होगा जिससे पंचायत में साबित कर सके कि वो सिमी दीदी के लायक ही नहीं है। राज, एक तरीका हो सकता है। कोई है जो चंदर को बार-बार फोन कर रहा है। जब जब उसका फोन आता है चंदर परेशान सा लगता है। ऐसा कौन हो सकता है जिससे चंदर बात करने से कतरा रहा है? हमें ये पता लगाना है। क्या हुआ तुझे? भाग चलते हैं। ओहो, भाग भी जाएंगे हैं? पहले तुझे देख तो लो करीब से, हैं? साले कमीने। सिमी दीदी, वीर जी, आप सिमी दीदी को लेकर जाइए यहाँ से, मैं देखता हूँ इससे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो आदमी कौन है? एक तरीका है। अगर हमने चंदर को उलझा लिया और अगर उसका फोन हमारे हाथ लग गया तो उस आदमी का नंबर मिल सकता है। सही कह रही है, उस कमीने को मैं फंसाऊंगा। फिर तो मिल गया नंबर। चंदर की कमजोरी है लड़कियां। तेरे फंसाए में नहीं आने वाला। राज, मैं जाऊं? कर पाओगी? हाँ। कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी प्रीत। मैंने मना किया ना उस कमीने इंसान से दूर रह, मैंने कहा है ना तुझे। तू नहीं जाएगी बस। मैंने कहा ना, मैं जाऊंगी और जाकर चंदर को उलझाऊंगी और उसी दौरान तू जाकर उसके फोन में से नंबर लेना, जैसा कि तय हुआ, ठीक है? लेकिन प्रीत, प्रीत, वीर जी, हमें सब कुछ संभाल के करना पड़ेगा। वो साला चंदर एक नंबर का घटिया इंसान है, कमीना कहीं का। मामी!
क्या कर रहा है जगन? पागल हो गया क्या? क्या कर रहे हो? बस परे हटो और परे हटो। क्यों मार रहे हो उसको? जगन क्या कर रहे हैं? एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, अपने झूठों के पुल बांधने बंद कर दे, नहीं तो इससे भी बुरा हाल करूंगा तेरा। पापा क्या कर रहे हैं आप? क्यों चिल्ला रहे हैं ताई जी पर? बड़ा बोलने लगी है तू। ये इन लोगों की शह मिली है ऐस करके ना, मिल गई इनके साथ। बताता हूँ तुझे अभी मैं। माफ कर दो जी, बच्ची है वो, गलती हो गई है। आप इनकी तो बच्ची है, आप ऐसे डंडा लेके उसको जोड़। मम्मी मत जोड़िए इनके सामने हाथ। मार लेने दीजिए इन्हें, इससे ज्यादा ये कर भी क्या सकते हैं? सिर्फ औरतों पे अपना हुक्म और डर बना सकते हैं। हमें नहीं चाहिए आपकी मदद, रीत दीदी है ना, वो हमारी मदद करेंगी। बबली चुप। मैं तो भूल ही गया। हाँ वही था तुम लोगों के पास तो हैं, वो तो सब कुछ कर देंगे। भी तो जरूरत चाहिए तुम लोगों को। तुम सब मिलके धोखा दे रहे हो ना मुझे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बबली आराम से। आपने तो अपने ही घर में छुपा दिया। काम हो गया? हाँ वीर जी, काम तो हो गया, बस सुबह होने का इंतजार है और पंचायत के सामने उस चंद्र का भांडा फोड़ देंगे। ये अच्छा किया तुम लोगों ने। सिमी दीदी ठीक है ना? आपके पास ही है ना वो? हाँ वो मेरे पास ही। ठहरो नंदरानी, हम यजमान के हाथों से सीधे अपने हाथों में भोज ग्रहण करते हैं, ये ब्रह्मश्री का नियम है। हमें भोज दो। जी। मुझे जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। मने भरी पंचायत में और इस गांव के सामने यो बोला था कि यो छोरी आज तक ये हमारे लिए मर गई है। हमने जो सबके सामने प्रण लिया था उसे यूं ना तोड़ सकते। इस घर में हमारी छोरी के लिए कोई जगह ना है। रिंकी, तुम्हारे को सच सच पता, तेजी जी आने वाले हैं ना? मन्ने तेजी ने कहा कि वो बस स्टैंड ना आ पाएगा तुझे लेने। आज ही मैं प्रज्ञा से बात करूंगी कि वो दोनों भाइयों से बात करें, उन्हें समझाए। अभी ना वो दिल्ली में, तभी तुझको दिल्ली बुला रहा है। मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलती हूँ, मैं समय पे पहुँच जाऊँ। मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, सेल लगा के खड़ा हूँ यहाँ पे आपकी कि आप आएंगी, मैं आपको टैक्सी में बैठाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। कम ऑन भाभी जी। ठीक पा। आइए बैठी, कम ऑन। तुमने सुना होगा ना कि भभूति जी आजकल टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं। हाँ तो बेटे उनकी टैक्सी जो ऐसी खराब करनी है कि दुनिया का कोई भी मैकेनिक उसे ठीक ना कर पाए। एक बात कान खोल के सुन लो, हम अपने सुलन के साथ ना गद्दारी नहीं कर सकते। कहाँ खड़ी करते विभूति भैया अपनी टैक्सी? तुम्हारे इस फैसले का असर दो परिवारों पर पड़ रहा है, और अगर परिवार की बात जाने भी दो तो कम से कम विशु के बारे में तो सोचो। अब हम पापा और बाबूजी का क्या करें? देखा जाए तो वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं बोल रहे। अरे कानून के देवता भी आए हैं। वकीलों बाबू लिपस्टिक लगाने लगे आजकल। लिपस्टिक? अरे नहीं नहीं नहीं, वो बस दाग रह गया। तो जरा ध्यान रखा कीजिए ना वकील साहब।
भाभी जी के बाद इस घर में मैं बड़ी हूँ मासा, इसलिए तिजोरी की चाबी मेरे पास होनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अगर घर वालों में से किसी ने देख लिया तो? मुझे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा तुम्हें देखना बहुत जरूरी था सुमन। वैसे तुमने रणवीर के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मेरी सुम्मी अब तक सिर्फ मेरी ही है ना? तुमने खाना खाया क्या? देखो, मैंने मम्मी जी के विश्वास के लिए व्रत रखा है, और वैसे भी हम दोनों ना झूठों की लिस्ट पे टॉप पे हैं, तो एटलीस्ट एक काम तो सच्चाई से करना चाहिए ना। एक सच्चाई वाला काम करने से पिछले सारे पाप तो नहीं धुल जाएंगे ना? तू मीरा को परेशान करना बंद कर दे, वरना तेरी परेशानी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो अब समझ में आया। अरे क्यों मजाक कर रहे हो आप यार? अच्छा बताओ कौन बोल रहा है? ओ, तो तू इसे हंसी मजाक की बात समझ रहा है? देख, सीधी तरह से समझ जा, अगर तूने मीरा को और परेशान किया ना, तो ध्यान रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। डैडी जी, वो हम बगीचे के लिए कुछ नए पौधे लाए, आप चलकर देख लीजिए कौन से कहाँ लगाने। ठीक है, मैं अभी खा रहा हूँ, मैं आता हूँ, तुम जाओ। देखा आपने, एक बात के पीछे पड़ता है तो बस पड़ ही जाता है। हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये। रखना जरूरी है क्या इसे? इसे पैसा देकर हटा देते हैं ना।